तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, अपने चैनल दिव्यांशी क्लासेस 96 लगातार आपको हाई स्कूल गणित एनसीईआरटी जो सरकारी किताब उसके अकॉर्डिंग लगातार कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमारी जो है वो अध्याय नंबर 12 चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हमारी प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के जो सवाल हैं उनको करेंगे, आयतन से संबंधित बेलन गोला शंकु के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। नीचे क्या है, देखिए अर्धगोला है इस प्रकार से, ऊपर एक शंकु है, ये आपकी आकृति बन गई, और ये जो है वो कह रहा है शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या 1 सेमी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आइए इसका हल देखते हैं। शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है वो 1 सेमी है, और अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेमी है। अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 1 सेमी है। अच्छा, शंकु की ऊंचाई को कह रहे हैं, शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई जो है वो हाइट वो भी 1 सेमी है। अब आप क्या कहेंगे, ठोस का आयतन पूछ रहा है, तो ठोस का आयतन, अब आयतन पहले ऊपर कौन है, शंकु, तो शंकु का लगेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और फिर नीचे अर्धगोला है तो अर्धगोला का लगेगा 2/3 पाई r घन। सूत्र मैं पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट लिखवा चुका हूँ। 1/3 पाई r की जगह 1 का वर्ग, ऊंचाई की जगह 1, 2/3 पाई और r की जगह 1 का घन। 1/3 1 का घन 1 ही रहेगा, तो 1/3 पाई रह जाएगा यहाँ, और यहाँ 2/3 पाई रह जाएगा। तो यहाँ से आयतन जो भी आएगा वो पाई/3 और यहाँ से 2 पाई/3, 3 एलसीएम में आ जाएगा, तो पाई + 2 पाई जुड़ के 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई भाग 3, 3 से भाग करेंगे तो पाई घन सेमी। जो आयतन आएगा ठोस का वो कितना आ जाएगा, पाई घन से भी ज्यादा करेंगे तो इसका मान लिख सकते हैं पाई का 3.14 घन सेमी। बस, तो इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर जो वो 1 कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, मतलब रचेल नाम का कोई विद्यार्थी है जो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके एक पतली एल्यूमिनियम की एक शीट पर प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को है जो कि एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं, और मॉडल का व्यास 3 सेमी है। मॉडल का व्यास कितना, 3 सेमी है, और जिसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इसका देखें। पहले मैं आपको आकृति बना के दिखा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, ये इस तरीका से है, दोनों तरफ जो है वो शंकु की आकृति की है, इस तरीका से 2 सेमी के। ये अब इसकी जो टोटल ऊंचाई है, देखिए 2 सेमी ये है और 2 सेमी ये है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की 12 सेमी है। तो सिंपल सी बात है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो 8 सेमी रह जाएगी। तो आप इसका हल देखेंगे। देखिए, अब आप लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेमी है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो देखिए वो 1 सेमी है। अच्छा, बेलन की भी त्रिज्या वही रहेगी क्योंकि आधार 1 है, तो बेलन की त्रिज्या जो है वो भी आपकी 1 सेमी रहेगी। अच्छा, बेलन की ऊंचाई, देखिए टोटल जो दे रखी है वो 12 सेमी है, तो बेलन की हमें ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई जो हाइट निकालेंगे हम h बराबर, देखिए टोटल 12 है, 12 में से 2 इधर की लेस हो जाएगी, 2 इधर की लेस हो जाएगी, कुल मिलाकर 8 सेमी बचेगी। आप भाई 12 में से 4 लेस हो जाएगी तो 8 सेमी बचेगी। अब आप लिखेंगे इस मॉडल का आयतन, मॉडल या ठोस का आयतन। आयतन क्या, देखिए आप अगर मैं दोनों साइडों के शंकु लूं तो शंकु कितनी है, 2 और एक शंकु आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बीच में कौन है, बेलन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h।
यहाँ से देखिए आयतन को v कहेंगे, 2/3 पाई की जगह 22/7 रखें, यानी ये फिलहाल में पाई नहीं छोड़े आप। r की जगह जो है वो 1 का स्क्वायर है। त्रिज्या वो कह रहा है, 1 मिनट, त्रिज्या कह रहा है, नहीं सॉरी यहाँ गलती होगी, शंकु की त्रिज्या यहाँ गलती है, ये 3/2 है, व्यास दे रखा है 3, तो 3/2 हो जाएगी। यहाँ से 3/2 रखेंगे का वर्ग, और ऊंचाई की जगह 2 है, प्लस पाई r की जगह 3/2 का वर्ग, और ऊंचाई की जगह है 8। अब देखिए 2/3 पाई, इसका वर्ग करेंगे तो 9/4 गुणा 2 प्लस पाई 9/4 गुणा 8। अच्छा देखिए आप काटें तो 2 दूनी 4, अच्छा 3 से ये 9 करेंगे 3 बार, तो 3 पाई ये आ गया, और ये आप 4 दूनी तो पाई गुणा 18, तो 3 पाई प्लस 18 पाई जुड़ के जो है वो 21 पाई हो जाएंगे। अच्छा 21 और पाई की जगह आप 22/7 रख सकते हैं, 7 से 21 3 बार करेंगे, तो 3 गुणा 22 कुल मिला के ये आ जाएगा 66 घन सेमी। तो अंतर्विष्ट जो हवा, जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी ने जो ये शीट बनाई थी, इसमें जो हवा का आयतन होगा वो 66 घन सेमी होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक गुलाब जामुन से संबंधित। गुलाब जामुन उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है एक गुलाब जामुन में। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है और जिसकी लंबाई 5 सेमी है और व्यास 2.8 सेमी है। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ से मैं आकृति बना के दिखाऊं आपको। एक बेलन है, बीच में बेलन जैसी आकृति है रसगुल्ले की, और साइड पे जो है आधा इस तरीका से होता ही है। तो यहाँ से ये जो भाग है इसकी लंबाई टोटल है 5, क्वेश्चन दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा जो व्यास है इसका, तो आइए इसका लिखूं मैं पहले। देखिए आप लिखोगे अर्धगोले, अर्धगोले का व्यास, व्यास त्रिज्या का डबल होता है, 2.8 सेमी है। तो यहाँ से हम त्रिज्या यदि निकालनी चाहें तो 200 भाग होता है 2.8 भाग 2, तो 1.4 सेमी। फिर हम क्या निकालेंगे, बेलन की त्रिज्या। जो बेलन की त्रिज्या होगी वो ही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, तो बेलन की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4 सेमी। अच्छा अर्धगोले की त्रिज्या की बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई हम निकालेंगे, तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी हाइट बराबर, देखिए वो टोटल 5 है, तो 5 में से भाई आधी त्रिज्या इधर आधी त्रिज्या 2.8 जो व्यास बन जाएगा, तो वो कुल मिला के देखिए अब इसको 5.0 माइनस 2.8, तो 10 में से 8 2, और यहाँ 4 में 2/2, तो 2.2 सेमी बचेगी। अब आप निकालेंगे एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन, और एक गुलाब जामुन आधा गोला इधर आधा गोला इधर है, तो पूरा गोला हो गया, पूरे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर घन, और बीच में बेलन है, बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आयतन को भी कहेंगे यहाँ, देखिए 4/3 पाई, आर की जगह जो रखेंगे, 1 मिनट, पाई की जगह 22/7 रख लो, और आर की जगह जो रखेंगे आप त्रिज्या 1.4 का घन, और प्लस 22/7, और आर की जगह 1.4 का वर्ग, और ऊंचाई की जगह जो रखेंगे 2.2। तो देखिए कैलकुलेशन करना है बस, 4 गुणा 22 गुणा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4 प्लस 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 2.2, और यहाँ बटे में जो आ जाएंगे वो 7, 3 गुणा 7, और यहाँ बटे में कुछ नहीं है। आपको 7 से ही कटेंगे 3 बार, और 22 चौदह देखिए 88। अच्छा यहाँ 14 42,
गुणा 1.4 प्लस बटे में 3 प्लस, अब ये 7 से कटेंगे 2 बार, नहीं है गलती होगी, सॉरी 2 बार, तो यहाँ 14 दूनी 28, 2.8, और यहाँ से 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44, या ऐसा करो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 कर लो, 88, ऐसा क्या होगा, यहाँ भाई 2 इसमें से ले लिया और 2 इसमें से ले लिया, हमने 1.4 है, तो यहाँ से आपका जो बचेगा 0.8, और यहाँ 2 ले ली तो 0.7, अच्छा, और 2.2, और बटे में इसको 1.1 लिख दो, तो इसे 14 ले लो, 1.4 गुणा 1.1, अब सही है, बटे में कुछ नहीं है, हम ये कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लीजिए अगर हो रहा है तो 88 गुणा 1.4 कॉमन है, तो यहाँ 2.8 भाग 3 प्लस, और यहाँ आपका ये चला जाएगा, तो ये बचाएगा आपका 0.11, ये आ जाएगा भाई, एक के याद ये ना, अच्छा, अब 14 अट्ठे 112, और यहाँ से 11 14 अट्ठे 112 और 11, तो 3 2 1 3 और 2 और 1, 2 और 1 भाई 3 और 2 और 1, 123, और 2 ये 0.1 के बाद, अच्छा, इनको भाग करेंगे हम तो 3 9 27, और 1 3 3 9 प्लस 0.11, ये जोड़ेंगे तो 123.2 गुणा 4 हो गए, तो 3 और 1 और 9 1 10, पॉइंट लगेगा 2 के बाद, 2 के बाद। अब इसकी गुणा करें तो शायद इसकी गुणा जो है मेरे ख्याल से कितना आएगी, कुछ कह तो नहीं, देखिए भूल गया, ये आप कैलकुलेशन करें, मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, लगभग ये आयतन जो आएगा इसका, देखिए विद्यार्थियों, ये जो है अब वो हम क्या करेंगे, ये एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल, लगभग इसको हम 25 घन सेमी मान सकते हैं, तो 25 घन सेमी जब आयतन मान सकते हैं, तो अब वो कह रहे हैं 45 गुलाब जामुनों का, 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो 45 गुणा कितने कर लेंगे 25, तो 25 25 पंजे 125, 12 25 14 100 112, तो 1125 क्या गया घन सेमी आ जाएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब इतने में जो गुलाब जामुन चाशनी की मात्रा है वो 30% है, तो आप चाशनी की मात्रा और निकालेंगे, देखिए मैं इधर निकाल दे रहा हूँ, गुलाब जामुनों में चाशनी की चीनी की मात्रा, देखिए लंबी हो रही वीडियो इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर पा रहे हैं, 30% बटे 100, एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा, और 3 पंजे 15 हासिल 1 और 3 2 6 और 1 7 और 7 7 7 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 337, लगभग इसको 338 घन सेमी मान सकते हैं। तो इस प्रकार की क्वेश्चन जो तीसरा कंप्लीट होता है, तो और शेष क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल बटन लगातार बने रहिए, अपडेट कर दिए। इसी के साथ आज की वीडियो को ही विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।